प्रिय मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में पार्थिव शरीर का दाह संस्कार सूर्यास्त से पहले करने का नियम है। हिंदू धर्म अनुसार साधु को समाधि और सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है। इसके पीछे कई कारण छिपे हुए हैं। साधु को इसलिए समाधि दी जाती है क्योंकि साधना और ध्यान से उसका शरीर एक विशेष तरह की ऊर्जा और ऑरा लिए हुए होता है, इसलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसर्जित होने दिया जाता है। जबकि आम आदमी का दाह संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि उसके अपने पार्थिव शरीर के प्रति जो आसक्ति बची हो वह छूट जाए, और दूसरा ये कि दाह संस्कार करने से यदि कोई रोग या संक्रमण हो तो वह नष्ट हो जाए। उसके बाद बची हुई राख और हड्डियों को किसी बहती हुई नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक ये सभी कार्यों को करने की विशेष रीति रिवाज होते हैं और विशेष नियम होते हैं। रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश करने के द्वार खुलते हैं या उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाती है। हिंदू धर्म में साधु संतों और बच्चों को दफना दिया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का दाह संस्कार कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर गोसाई, नाथ और बैरागी संत समाज के लोग अपने मृतकों को आज भी समाधि देते हैं। दोनों ही तरीके यदि वैदिक रीति और सभ्यता से किए जाएं तो उचित हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होना पुण्य का काम है। जिस घर में किसी की मृत्यु हुई है उस घर से 200 गज दूर तक के घरों के लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना जरूरी है। अंतिम संस्कार में शामिल होकर प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को कंधा देना भी आवश्यक बताया गया है। पार्थिव शरीर की परिक्रमा का नियम। श्मशान ले जाने से पहले घर पर कुटुंब के लोग मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर की परिक्रमा करते हैं और बाद में दाह संस्कार के समय संस्कार करने वाला व्यक्ति छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता पर रखे हुए पार्थिव शरीर के पास परिक्रमा करता है। अंत में वह पीछे की ओर घड़े को गिराकर फोड़ देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मृत व्यक्ति का अपने शरीर के प्रति मोह भंग हो जाए। हालांकि इसके पीछे और भी कारण हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि हमारा जो जीवन है वो उस छेद रूपी घड़े के समान है जिसमें आयु के रूप में पानी हर पल गिरते हुए कम हो रहा है और जिसके अंत में सब कुछ यहाँ छोड़कर जीवात्मा के परमात्मा में लीन होने का समय निकट आ जाता है। प्रिय मित्रों, पार्थिव शरीर को ले जाते समय उसका सिर आगे और पैर पीछे रखे जाते हैं। फिर विश्रांत स्थल पर मृत व्यक्ति की देह को एक वेदी पर रखा जाता है ताकि अंतिम बार व्यक्ति इस संसार को देख ले। इसके बाद देह की दिशा को बदल दिया जाता है। इसके पश्चात पैर आगे और सिर पीछे कर दिया जाता है, अर्थात तब मृत आत्मा को श्मशान को देखते हुए आगे बढ़ना होता है। अंत में मृत देह को चिता पर लेटा दिया जाता है और उसका सिर चिता पर दक्षिण दिशा की ओर रख दिया जाता है। दरअसल ग्रंथों और शास्त्रों के मुताबिक मरने वाले व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर और मृत्यु होने के पश्चात दाह संस्कार के समय उसका सिर दक्षिण की तरफ रखना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकलने में कष्ट हो तो मस्तिष्क को उत्तर दिशा की ओर रखने से गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राण शीघ्र और कम कष्ट से निकलते हैं, और वहीं मृत्यु पश्चात दक्षिण की ओर सिर रखने का कारण है कि शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की है। इस तरह हम पार्थिव शरीर को मृत्यु देवता यमराज को समर्पित करते हैं। सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उसे अगले दिन सुबह के समय ही दाह संस्कार किए जाने का नियम है। ऐसी भी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को परलोक में भारी कष्ट सहना पड़ता है और अगले जन्म में उसे किसी अंग में दोष भी हो सकता है। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। दाह संस्कार के नियम। हिंदू मानते हैं कि अच्छी तरह से लकड़ी की चिता बनाकर मृतक को उस पर लेटाकर और पूर्ण रीति रिवाज से दाह संस्कार करना ही श्रेष्ठ कर्म है। अन्य तरीके से दाह संस्कार करना धर्म के विरुद्ध है। इस प्रक्रिया को धार्मिक रीति रिवाजों से संपन्न करना चाहिए। संपूर्ण सम्मान और आदर के साथ ही मृत व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाना चाहिए।
इस दौरान लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए और श्मशान से जाने से पहले मृतक के प्रति संवेदना के 2 शब्द भी अवश्य कहने चाहिए। वैदिक रीति को छोड़कर देश भर में अर्थी सजाने, उसे ले जाने या उसे जलाने के अजीब तरीके निर्मित हो गए हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आर्य समाज के तरीके से मृतक का दाह संस्कार किया जाए, क्योंकि वह भी उचित नहीं है। मृतक को वैदिक या पौराणिक तरीके से ही अग्निदाह देना चाहिए। इंसान की उत्पत्ति 5 तत्वों से मिलकर हुई है। देहांत के बाद सभी तत्व अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। 5 तत्वों से उसकी विदाई का क्रम गरिमामय ढंग से अपनाया और किया जाना चाहिए। 5 तत्वों के पूर्ण विधान से ही व्यक्ति की आत्मा को देह और मन के बंधन से मुक्ति मिलती है, जिसके माध्यम से वह अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल जाता है। मृत्यु होने के पश्चात और दाह संस्कार करते समय किए गए कर्म को सही तरीके से नहीं किए जाने से मृतक की आत्मा प्रेत योनि धारण कर लेती है। अतः उचित वैदिक या पौराणिक तरीके से अर्थी, शवयात्रा, दाह और श्राद्ध के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। करने के बाद अगले दिन मृतक की अस्थियां जमा की जाती हैं और उसे किसी जल स्रोत में, आमतौर पर गंगा में, प्रवाहित कर दिया जाता है। उसके पश्चात लगभग 13 दिनों तक श्राद्ध कर्म किया जाता है। बाद में लोग पिंडदान के लिए गया में जाकर पिंडदान की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। मुंडन संस्कार। हिंदू समाज में मुंडन संस्कार 3 समय पर किया जाता है। पहला बचपन में, दूसरा गायत्री मंत्र या दीक्षा लेते समय और तीसरा किसी अपने की मृत्यु होने पर। दाह संस्कार के बाद मृत व्यक्ति के पुरुष परिजनों के सिर मुंडाने की प्रथा चली आ रही है। मुंडन कराने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट कर उसे कम से कम तब तक याद रखना जब तक कि मुंडन रहता है। दूसरा यह कि सभी तरह के संक्रमण से बचने के लिए शरीर को शुद्ध और साफ कर लिया जाता है। मृतक के परिवार के सभी पुरुष सदस्य को मुंडन कराना चाहिए ताकि सूतक का असर कम हो। मुंडन के बाद शांति कर्म किया जाता है और बाद में 12वें दिन पिंडदान आदि कर्म होते हैं। 13वें दिन मृत्यु भोज देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति की चेतना ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में लुप्त होकर नया जन्म ले लेती है। गरुड़ पुराण में आत्मा के सफर को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय श्री कृष्णा।